हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग आपका पार्ट है जिसमें रिकम्बिनेंट इंसुलिन को हम लोग कैसे फॉर्म कराते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसको आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिकम्बिनेंट इंसुलिन किस तरीके से फॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में एक जो भी बेसिक आइडिया हम लोग को समझना है। टाइम की कमी के चलते मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में उसका इंट्रोडक्शन और सारे कंडीशन को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिसको आसानी से समझाया जा सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर सकें। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि इंसुलिन क्या है। बहुत पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका यूज़ हम लोग डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में करते हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो ये भी आपको मालूम है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है पैंक्रियाज ग्लैंड के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स करते हैं। उसकी कमी के चलते हम लोगों में डायबिटीज सीरियस का फॉर्मेशन जाता है, जिसको हम लोग लोकली बोलते चिनिया हो गया है, शुगर हो गया, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। इंसुलिन का जो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि इंसुलिन जो हम लोग देते हैं किसी भी पेशेंट को, उसको हम लोग ओरली नहीं दे सकते। जैसे हम लोग ये देते हैं ना, पोलियो वायरस ओरली देते हैं, लेकिन पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है उसको हम ओरली देते हैं, लेकिन इसको हम ओरली ले सकते हैं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है हमारे बकल कैविटी में और स्टमक में। इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट इंजेक्ट कराते हैं। कहाँ? तो अपने ब्लड स्ट्रीम में। इसके साथ ही हमको समझना है कि भाई ये जो रिकम्बिनेंट हमने इंसुलिन बनाया, क्या इस रिकम्बिनेंट इंसुलिन का कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या दूसरे तरीके से हम इंसुलिन का उपयोग या यूज नहीं कर सकते थे? तो हम लोग करते थे। क्या करते थे? तो पहले हम लोग इंसुलिन डायरेक्ट आइसोलेट करते थे। कहाँ से? जो भी हमारे कैटल्स थे जिनको स्लेटर हाउस में मीट प्रोडक्शन के लिए हम लोग कट करते थे, जैसे कि काऊ है, पिग वगैरह है, उनके पैंक्रियाज से हम लोग क्या करते थे, तो इंसुलिन को प्यूरिफाइड करते थे और यूज करते थे और डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि प्रोडक्शन कम था और रिक्वायरमेंट ह्यूज अमाउंट में था, उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उसका यूज़ किया और इंसुलिन के प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया, जिसके चलते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आसानी से ट्रीट कर सकें। क्योंकि आज के समय में अगर देखोगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस इन नंबर जो है अफेक्टेड हैं डायबिटीज़ से, और वो हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में ही है। तो उस रिक्वायरमेंट को, उस ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए हमने रिकम्बिनेंट इंसुलिन का फॉर्मेशन कराया। और वो फर्स्ट रिकम्बिनेंट प्रोटीन है इंसुलिन, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। फर्स्ट रिकम्बिनेंट प्रोटीन कौन है? तो इंसुलिन, जिसको फर्स्ट टाइम किसने? इली लिली कंपनी ने फॉर्म कराया था जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। एक बेसिक आइडिया हमारा हो गया। अब हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं इंसुलिन का। वहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हमारे अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसमें ए पॉलीपेप्टाइड, सी पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड, 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट ट्रांसलेशन जो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा, जहाँ पे ट्रिमिंग, रिमिंग और डिफरेंट तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, डिटैच होते हैं, इस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो सी पॉलीपेप्टाइड है उसको रिमूव करते हैं और ए पॉलीपेप्टाइड और डी पॉलीपेप्टाइड जो होता है 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है और एक्टिव इंसुलिन, बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि ए चेन और बी चेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें ए चेन 21 एमिनो एसिड का और बी चेन जो होता है 30 एमिनो एसिड का होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। अब हमको ये देखना है कि जब हम इसको सिंथेटिकली लेबोरेटरी में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके इसका सिंथेसिस करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम उसको लैब में सिंथेसाइज करते हैं तो यहाँ पर जो भी ए चेन और बी चेन है पॉलीपेप्टाइड के, उनको सेपरेटली हम फॉर्म कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं लैब में। और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले ए और बी पॉलीपेप्टाइड जो चेन को फॉर्म कराने वाले जो जीन्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करा करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है लोग। वो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन का जो जीन है वो क्या है? यूकैरियोटिक, और हमने इसको एक्सप्रेस कहाँ कराना है? तो इकोलाई के अंदर एज ए होस्ट हम किसको यूज करना है? इकोलाई। इकोलाई का नेचर क्या? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोट के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रोकैरियोट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोकैरियोट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और कोड ट्रांसलेशन नहीं करता। ठीक है,
तो हमको ये समझना होगा, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने के चलते क्या नहीं प्रॉब्लम, क्या कंडीशन जनरेट नहीं कर सकता बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक जीन होता है उसके एक्सॉन और इंट्रॉन को सेपरेट नहीं कर सकता, यानी कि जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें आपका स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉली ए टेलिंग जो कंडीशन होता है वो बैक्टीरिया नहीं करा सकता। जब नहीं करा सकता इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट जो ए पॉलीपेप्टाइड के जीन और बी पॉलीपेप्टाइड के जो जीन्स हैं उनको डायरेक्ट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा करके एक्सप्रेशन फैक्टर नहीं बना सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम पैंक्रियास से ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या करते हैं, mRNA को, मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करेंगे और cDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका हम क्या बनाएंगे, cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। तो हमारे पास एक एंजाइम अवेलेबल है, आपको मालूम है कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके mRNA से क्या बना लेंगे, cDNA बना लेंगे। और ये जो cDNA होगा अब उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हमारे अंदर हमने क्या किया कि जो ई कोलाई के अंदर जो ड्रॉबैक था उसको पहले से ही सही कर दिया। अब उसको सही करने के बाद हम उस जीन को लेंगे और एक्सप्रेशन फैक्टर बनाएंगे। एक्सप्रेशन फैक्टर बनाने के लिए हम ए जीन और बी जीन को सेपरेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, तो प्लाज्मिड यूज करेंगे। प्लाज्मिड के अंदर लैक प्रमोटर और लैक जेट के कुछ सेगमेंट उसके साथ इंटैक्ट कर देते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि भाई इसका जो प्रोडक्शन होगा वो फ्यूजन प्रोटीन के फॉर्म में होगा। और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर हमको ये सेंस इसको देना पड़ता है इस बैक्टीरिया को कि वो अपने ही जीन को एक्सप्रेस करा रहा है, इसलिए उसमें लैक जेट कंडीशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और लैक प्रमोटर जो एक एफिशिएंट प्रमोटर है उसको ऐड करते हैं, जिसके चलते वो उसका अंदर सेंस जाता है कि मैं लैक जेट यानी कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर ये नीट के इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इतना डिटेलिंग उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आप उसको समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रोसेस आपका चलता है। अब यहाँ पर हम जो हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया है उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को सेपरेटली अलग अलग बायोरिएक्टर के अंदर कल्चर करते हैं। जब इसको अलग अलग हम कल्चर करेंगे यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा इसमें ए और बी पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन करेगा फ्यूजन प्रोटीन के फॉर्म में। अब ये जो फ्यूजन प्रोटीन होगा अब इसका क्या कराएंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराएंगे, यानी कि जो भी बायोरिएक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसमें यहाँ से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको प्यूरिफाइड करेंगे और प्यूरिफाइड करके उसको एज ए मेडिसिन यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें जो सबसे मेन इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी क्या है, यहाँ पर इंसुलिन के चेन्स के साथ मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के कुछ सेगमेंट भी इसके साथ एसोसिएटेड है। अब उनको सेपरेट करने के लिए हम साइनोजेन ब्रोमाइड यूज करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं और प्यूरिफाइड करने के बाद ए और बी सेगमेंट को जोड़ करके यानी कि जैसे ही इनको आपस में मिलाओगे डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू अटैच हो जाएंगे और बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे। और न्यू बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन को हम मार्केट में वॉयल में पैक करके मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड कराया जा सके, क्या करने के लिए, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये जो होल कॉन्सेप्ट है रिकम्बिनेंट इंसुलिन का प्रोडक्शन कराने का, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भैया हम कम समय में कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं और उसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईजिली इस इंसुलिन का यूज कर सकें, अपने को डायबिटीज से बचा सकें। तो एक हमने रिकम्बिनेंट इंसुलिन को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।